नई दिल्ली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से पिछले हफ्ते परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद भारत की पानी के नीचे की लड़ाकू शाखा को अगले साल की शुरुआत में एक और परमाणु और 2 डीजल इलेक्ट्रिक पारंपरिक पनडुब्बियों को शामिल करने के साथ एक और बड़ा बढ़ावा मिलने के लिए तैयार है। आईएनएस सिंधुरत्न, जिसमें फरवरी 2014 में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें 2 अधिकारियों की मौत हो गई थी, फरवरी में रूस के सेवेरोडोविन्स्क में मध्यम रिफिट कम लाइफ एक्सटेंशन अपग्रेड के बाद मुंबई लौटने की उम्मीद है। इनकी सिंधुरत्न 4 पुरानी रूसी किलो श्रेणी की पनडुब्बियों में से दूसरी है जिन्हें आधुनिकीकरण के उन्नयन के लिए रखा गया है, जिनमें से प्रत्येक की लागत लगभग 1400 करोड़ रुपए है, जो पारंपरिक बेड़े में कमी को रोकने के लिए है। द नौसेना 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट -75 फीट के तहत मझगांव डॉक्स में बनाई जा रही 6 नई फ्रांसीसी मूल की कलवरी श्रेणी की स्कॉर्पिन पनडुब्बियों में से 5वीं को भी चालू करेगा, जिसमें अंतिम 2024 में होगी। उन्हें आईएनएस वागीर के रूप में चालू किया जाएगा और आईएनएस वागशीर उन्नत स्टील सुविधाओं के साथ स्कॉर्पिन लंबी दूरी के निर्देशित टॉर्पीडो के साथ साथ जहाजरोधी मिसाइलों के साथ साथ उन्नत सोनार और सेंसर सूट दोनों से लैस है। आईएनएस वेला पिछले नवंबर में कमीशन की गई चौथी स्कॉर्पिन वास्तव में 8.5 महीने की लंबी क्रॉसकोस तैनाती के बाद 15 अक्टूबर को मुंबई में अपने घरेलू बंदरगाह पर लौट आई। एक सूत्र ने कहा, आईएनएस वेला ने हिंद महासागर क्षेत्र आईओआर में एक बेहद सफल मिशन आधारित तैनाती पूरी की, जिसमें बंगाल की खाड़ी में व्यापक गश्त शामिल थी। निरंतर तैनाती आईओआर में चीनी नौसेना की बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए थी। एसएसबीएन परमाणु चालित बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस परमाणु चालित पनडुब्बी के मोर्चे पर 6000 टन के इंस अरिघाट को भी अगले कुछ महीनों में चालू किया जाना है। जब वह आईएनएस अरिहंत में शामिल होंगी तो वह परमाणु त्रय के देश के सबसे कमजोर पैर को मजबूत करके भारत की रणनीतिक निरोध मुद्रा में कुछ दांत जोड़ देंगी। 90,000 करोड़ रुपए की उन्नत प्रौद्योगिकी पोत एटीवी परियोजना के तहत 2 और 7,000 टन एसएसबीएन, वर्तमान में S4 और S4* कहा जाता है, निर्माणाधीन है, जिनमें से एक को पिछले साल पानी में लॉन्च किया गया था। अभी तक भारत के पास आईएनएस अरिहंत में केवल एक परिचालन एसएसबीएन है, जो केवल कम दूरी की 750 किलोमीटर BO-5 या के 15 मिसाइलों से लैस है। पारंपरिक बेड़े में 4 नए स्कॉर्पिन के अलावा सिर्फ 6 पुरानी रूसी किलो क्लास और 4 जर्मन HDW पनडुब्बी है। यह तब है जब समुद्री क्षेत्र में चीन पाकिस्तान की मिलीभगत से निपटने के लिए कम से कम 18 पारंपरिक पनडुब्बियों, 4 एसएसबीएन और 6 परमाणु संचालित हमला पनडुब्बियों एसएसएन की अनुमानित आवश्यकता है, जैसा कि पहले टीओआई द्वारा रिपोर्ट किया गया था। चीन आईओआर में अपनी नौसैनिक उपस्थिति और सैन्य ठिकानों का तेजी से विस्तार कर रहा है और पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना को तैनात कर रहा है, जिसमें 50 डीजल इलेक्ट्रिक और 10 परमाणु पनडुब्बी शामिल है। यह जल्द ही पाकिस्तान को अधिक पानी के भीतर सहन शक्ति के लिए वायु स्वतंत्र प्रणोदन AIP के साथ 8 युआन श्रेणी के डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की आपूर्ति शुरू करने के लिए तैयार है। इसके ठीक विपरीत विदेशी सहयोग से 6 नई पीढ़ी की पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत की 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना अभी भी बंद है। इस प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 पनडुब्बियों के पास जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलों के साथ साथ AIP भी होगी। लेकिन इस तरह की पहली पनडुब्बी को रोल आउट करने में अब से लगभग 1 दशक का समय लगेगा। इसी तरह 6 SSN बनाने की परियोजना, जिनमें से प्रत्येक का वजन 6,000 टन से अधिक है और जिसकी लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए है, भी अधर में लटकी हुई है।